कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज का यह जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है, जिसमें कि कुल 20 प्रश्न है और जो है एग्जाम के व्यू से काफ़ी ही क्या है वीवीआई है। तो वीडियो को जो है अंत तक देखें और इससे जो है कम से कम जो है 2 से 3 नंबर जो है के जो है क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर कि जब विद्यार्थी नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझता है, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब विद्यार्थी नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है एसिमिलेशन, बी है अनुबंधन, यानी सी है पुनर्बलन रेनफोर्समेंट और डी है अनुकरण। तो जब विद्यार्थी नई जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर समझता है तो यह प्रक्रिया जो है आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। केवल अभ्यास, तो केवल अभ्यास से जो है सीखना जो है नहीं हो सकता। यहाँ ऑप्शन नंबर बी है सामाजिक अंतःक्रिया, सी है केवल स्मृति, डी है परिपक्वता। तो यहाँ पर जो है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को बढ़ावा देने में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है। यानी कि समाज का जो है काफी ही जो है यानी प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, या कोई भी व्यक्ति है उसका प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति जो है अपने समाज से सीखता है, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विद्यार्थी की गलत धारणाओं को पहचान कर सुधारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है पुनर्बलन, बी है अनुकरण, सी है अवधारणा परिवर्तन और डी है विस्मरण। यानी विद्यार्थी की जब गलत धारणाओं को पहचान कर सुधारा जाता है तो उसको जो है क्या कहा जाता है, अवधारणा परिवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवधारणा परिवर्तन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा दिया गया अस्थायी सहयोग क्या कहलाता है। मतलब शिक्षक के द्वारा जब अस्थायी सहयोग दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मूल्यांकन, बी है अनुबंधन, सी है पुनरावृत्ति, डी है स्कैफोल्डिंग। तो जब शिक्षक के द्वारा अस्थायी परिवर्तन दी जाती है तब उसे क्या कहा जाता है, स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है जब विद्यार्थी जब अपने सीखने की प्रक्रिया की योजना को बनाता है और निगरानी करता है तो इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्वनियंत्रित अधिगम, बी है निष्क्रिय अधिगम, सी है अनुकरण, डी है बाह्य नियंत्रण। तो जब विद्यार्थी अपनी सीखने की प्रक्रिया की योजना को बनाता है और निगरानी करता है तब उसे जो है क्या कहा जाता है, स्वनियंत्रित अधिगम कहा जाता है। मतलब इसमें जो है बच्चे क्या करते हैं, खुद पर जो है सेल्फ कंट्रोल यानी खुद की जो है पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं और खुद से जो है योजना बनाते हैं और खुद से जो है अपनी निगरानी करते हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संज्ञानात्मक संघर्ष यानी कॉग्निटिव कन्फ्लिक्ट सीखने में सहायक होता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है यह सीखना रोकता है, बी है यह नई समझ को विकसित करने में सहायता करता है, सी है यह केवल तनाव उत्पन्न करता है, डी है यह स्मृति को कम करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी कि
ये संज्ञानात्मक संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट सीखने में जो सहायक होता है, इसलिए क्योंकि यह नई समझ विकसित करने में सहायता करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य जो है क्या है। ऑप्शन नंबर ए है विद्यार्थियों को अलग करना, बी है केवल अंक देना, सी है सीखने में सुधार करना, डी है क्या चयन करना। तो यहाँ पर जो है जब निर्णयात्मक मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है क्या सीखने में सुधार करना, यानी कि क्या हो जाएगा सीखने में सुधार करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मेटाकॉग्निशन का अर्थ क्या होता है। केवल याद करना, तो केवल याद करना मेटाकॉग्निशन नहीं होता है। केवल अभ्यास करना नहीं होता है। केवल व्यवहार को बदलना ये भी नहीं होगा। अपने सोचने की प्रक्रिया को समझना यही क्या कहलाता है मेटाकॉग्निशन कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, यानी आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए है रुचि के कारण सीखना, बी है पुरस्कार के लिए सीखना, सी है डर के कारण सीखना और डी है अंक के लिए सीखना। तो आंतरिक प्रेरणा जो होता है ना वह होता है क्या इंटरेस्टिंग, यानी कि रुचि के कारण जो है लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सीखते हैं। मतलब बच्चों में जब इंटरेस्ट होगा तो वो जो है किसी भी चीज को आसानी से सीख पाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। रचनावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर ए है नियंत्रक की, बी है मार्गदर्शक की, सी है केवल परीक्षक की, डी है केवल वक्ता की। तो रचनावादी कक्षा में जो शिक्षक की जो भूमिका होती है वह होती है किसकी मार्गदर्शक की होती है। मतलब नियंत्रक की भी होती है लेकिन जो शिक्षक होते हैं वो क्या होते हैं मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है जब विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करता है तो यह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बी है विस्मरण, सी है अनुकरण, डी है पुनरावृत्ति। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, यानी जब विद्यार्थी सीखे हुए ज्ञान को नई परिस्थिति में प्रयोग करता है तो यह जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि क्या कहलाता है स्थानांतरण कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। केवल तेज बच्चों को पढ़ाना तो नहीं, केवल तेज बच्चों को पढ़ाएंगे तो और सब बच्चे तो ऐसे रह जाएंगे। दूसरा है केवल परीक्षा परिणाम को बढ़ाना, तो केवल परिणाम से नहीं होता है, बच्चे को जो है कुछ ना कुछ सीखना भी पड़ता है। नेक्स्ट है सभी बच्चों को समान अवसर देना, तो ये समान अवसर जो है सभी बच्चों को देना यही क्या कहलाता है समावेशी जो है शिक्षा कहलाता है। समावेशी का जो है यह मुख्य उद्देश्य होता है। केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आत्म प्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिशिएंसी का अर्थ होता है। सेल्फ एफिशिएंसी का क्या अर्थ होता है, अपनी क्षमता पर विश्वास, दूसरों की नकल करना, केवल पुरस्कार प्राप्त करना, केवल अंक प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो है केवल अंक प्राप्त करना ये नहीं होगा, केवल पुरस्कार करना ये नहीं होगा, दूसरों की नकल करना। तो बाद बाकी ऑप्शन यहाँ पे क्या बचता है ए बचता है। तो यहाँ पर जो है
ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, यानी कि जो सेल्फ एफिशिएंसी होती है, यानी अपनी क्षमता पर विश्वास करना, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल याद करवाना चाहिए? तो नहीं, केवल याद करवाने से नहीं होता है। खुले प्रश्न पूछना चाहिए? तो बिल्कुल पूछना चाहिए। प्रश्न पूछने से जो है बच्चों में जो है जो ज्ञान जो नॉलेज गेन करने की जो पावर होती है वो बढ़ती है। केवल नोट्स देना चाहिए? नहीं। केवल व्याख्यान देना चाहिए? नहीं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि त्रुटि विश्लेषण एरर एनालिसिस का उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए है दंड देना, बी है तुलना करना, सी है विद्यार्थी की सोच को समझना, डी है अंक को कम करना। तो त्रुटि विश्लेषण जो है तो उसमें दंड देना जो है वो उचित नहीं होता है। दूसरा है क्या, तुलना करना, तो तुलना कंपेयरिंग भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है विद्यार्थियों की सोच को समझना चाहिए। अंक कम करना ये नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए है पियाजे, बी है बांडुरा, सी है स्किनर, डी है थॉर्नडाइक। तो सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था किसने? बांडुरा ने दिया था। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विभेदित शिक्षण का आधार है। विभेदित शिक्षण का आधार क्या है? सभी को एक जैसा पढ़ाना, केवल परीक्षा लेना, विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को समझना, डी है केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तो सभी को एक जैसा पढ़ाना ये गलत हो जाएगा, केवल परीक्षा लेना ये गलत हो जाएगा, केवल पाठ्य पुस्तक पढ़ना ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बचता है क्या? ऑप्शन नंबर सी बचता है, यानी जो विभेदित शिक्षण का आधार है वह विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं को समझना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अनुभवात्मक अधिगम का आधार है केवल सुनना, केवल पढ़ना ये नहीं होगा, केवल याद करना ये भी नहीं होगा, यानी अनुभव के माध्यम से सीखना। जब किसी भी चीज को हम लोग अनुभव के माध्यम से सीखते हैं तो वह जो है अनुभवात्मक अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है, समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वास्तविक समस्याएं देनी चाहिए, केवल उत्तर बताने चाहिए तो नहीं, केवल रटने को देना चाहिए तो नहीं, केवल लिखवाना चाहिए तो नहीं। ऑप्शन नंबर बचता है ए। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये, प्रभावी अधिगम की पहचान होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए है केवल जानकारी याद करना, बी है ज्ञान का नए संदर्भों में प्रयोग करना, सी है केवल परीक्षा देना, डी है केवल शिक्षक को सुनना। तो ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के लिए है। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।